आज मैं श्री कृष्ण भगवान ने पहली बार हथियार कभी उठाया और सुदर्शन चक्र कभी धारण किया पहली बार, उसके बारे में बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कंस मामा को जब मार डाला तभी जरासंध को बहुत गुस्सा आया था। वो ये दोनों बाजू से कट करके शॉर्ट में बता रहा हूँ। जरासंध 21,000 अक्षौणी सेना लेके मथुरा के ओर निकल गया। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ा, भगवान तो अंतर्यामी, सब जानते हैं क्या होने वाला है, क्या होगा और आगे पीछे का सब जानते हैं। भगवान को जब मालूम पड़े कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा है। तभी वहाँ पे चर्चा हुई मथुरा में, श्री कृष्ण भगवान, बलराम जी, अक्रूर जी, काफ़ी सेना और वहाँ के बड़े राजा थे जो कृष्ण भगवान के दादा लगते थे, वो ये सब वहाँ पे बैठे थे। वहाँ पे मीटिंग हुई। तभी जरासंध ने ऐसा लेटर भेजा था मथुरा में आके कि अगर कृष्ण और बलराम को हमको सौंप दो तो हम मथुरा को नुकसान नहीं करेंगे, नहीं तो मथुरा की वाट लगा देंगे, पूरा मथुरा को उड़ा देंगे। वैसा उसने भेजा था। तब भगवान ने बोला, बलराम जी और कृष्ण भगवान ने ऐसा बोले कि हम दोनों जाएंगे, बाकी किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके इन लोग सब रोने लगे, प्रार्थना करने लगे। भगवान ने बोला आप कुछ मत डरो, हमें कुछ नहीं होगा करके भगवान और बलराम जी दोनों द्वार खोल के बाहर आए। बाद में द्वारपाल को भगवान ने बोला नगर का गेट बंद कर दो, नगर द्वार बंद कर दो, दुश्मन कभी भी आ सकते, क्यों तो अंतर्यामी है, वो जब तक रहे तब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान ने ऐसा बोल के नगर द्वार बंद कराया। बाहर आने के बाद अक्रूर जी साथ में आए। अक्रूर जी ने बोला प्रभु हम आपके बिना नहीं रहेंगे, हम साथ में आएंगे। तो अक्रूर जी और 8-10 से उनके हिसाब के सेवक सब भगवान के साथ में युद्ध करने को निकले। तब भगवान ने बोला अक्रूर जी को कि आप हमारे पीछे रहेंगे, आगे नहीं। तब वो अक्रूर जी ने बोला ठीक है। भगवान नगर द्वार बाहर बंद करने के बाद जब जरासंध के सामने आए तो भगवान ने आकाश के ओर अपने एक हाथ की उंगली ऊपर उठाई। वैसी लीला की भगवान ने, जैसी उंगली ऊपर उठाई वैसे ही गर्जना और कड़ाका भड़ाके होने लगा, आवाज़ होने लगा और बिजलियाँ चमकने लगी और अंधेरा और हवा बहुत तेज चलने लगी। किसी को आँख से देखे नहीं, इतना उजाला हो गया। और उस उजाले के अंदर भगवान के हथियार और रथ शाहरुख लेके आए। तब शाहरुख और बलराम का दोनों का रथ आगे अपने अपने रथ पे विराजमान हुए और बलराम जी को सेनापति बनाए। भगवान ने बोला बलराम जी आप बड़े हो, बड़े भाई हो, इसके लिए आप सेनापति, मैं आपका अनुज, आपके पीछे आप जैसे बोलेंगे वैसे करूँगा, क्योंकि ये तो परमात्मा है, वो तो कुछ भी कर सकते। लेकिन बलराम जी बड़े भाई बन के आए थे, उसके लिए उसका मान रखने का था। तब बलराम जी ने बोला कि बीच में मेरे को मत रोको। तब भगवान ने बोला 21,000 अक्षौणी सेना है, सबका विनाश हमें करना है, लेकिन जरासंध को जिंदा छोड़ना है। तो बलराम ने बोला ऐसा क्यों? तो भगवान ने बोला ये जिंदा रह के भी, उसके जिंदा रहे, हार के भी जिंदा रहेगा तो एक बार वापस इतनी ही सेना और इतनी पब्लिक लेके आएगा वापस, तो हम लोग यहाँ बैठे बैठे विनाश करेंगे। क्योंकि हमें क्यों जाना पड़े जगह जगह के ढूंढ के मारना, क्यों भगवान तो धरती का वजन उतारने के लिए आए थे, उसके लिए जरासंध को जिंदा छोड़ना था। उस टाइम भगवान ने पहली बार हाथ में हथियार उठाया कृष्ण लीला में और महाभारत में, और सुदर्शन चक्र का पहली बार उपयोग किया भगवान ने यहाँ से, मथुरा से। बाद में कायम के लिए सुदर्शन चक्र भगवान जहाँ जहाँ लड़ाई हुई जरूरत पड़ी वहाँ पे उठाते थे। लेकिन भगवान छोटे थे, बड़े 11 साल के हो गए तब तक भगवान ने सुदर्शन चक्र हाथ में नहीं लिया, हथियार नहीं लिया, बिना हथियार के सबको मारा था। यहाँ से भगवान ने हथियार उठाया और यहाँ से भगवान थोड़े दिन के बाद द्वारका जाने वाले थे। ये सब भगवान को मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। ये शॉर्ट में बात बताई है मैंने। जय द्वारकाधीश। ये बात हकीकत व सच्ची है।